तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस छोटे से वीडियो में 2011 के जनगणना से संबंधित जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिहार पुलिस का एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार एसएससी के लिए, बिहार सीजीएल के लिए, एसएससी का जो भी आपका एग्जाम होता है ना, सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है जनगणना से जो है 2011 का जनगणना से ही अभी हाल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि 2021 का कोई डाटा आया नहीं। ठीक है, तो 2011 के जनगणना से ही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में 2011 का जनगणना को एकदम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। इसमें आपका पूरा 2011 से रिलेटेड जितना आपका हो सकता है सबका सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सारा इसमें आपका हम क्या करेंगे आपको बताते हुए चलेंगे, है ना। और छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट में आपका ये एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो रोज़ आपके लिए एक जो है जीके का टॉपिक जो है ना, स्टैटिक जीके टाइप का टॉपिक जो है लेकर के रोज़ आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हर तरह का मतलब जनगणना से कभी कुछ से आपका डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं। पिछले वीडियो में आपका टाइगर रिजर्व का करवा दिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जनगणना 2011 का जो सेंसस है उससे रिलेटेड आपका फैक्ट का डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो 1872 एकदम डेट याद रखेंगे, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। फिर देश में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा कार्यकाल में हुआ था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है ये दोनों पॉइंट में कि सबसे पहले जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, किस वाइसराय के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन जब लॉर्ड मेयो और रिपन दोनों रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए बकरी क्या करता है, पहले में आता है तो याद रखेंगे में बकरी क्या कर रहा है, में आ रहा है, तो पहले मेयो है ना, पहले क्या होगा मेयो होगा, तो मेयो याद रखेंगे। फिर आपको जब मेयो याद हो जाएगा तो रिपन आपका स्वाभाविक है कि याद हो जाएगा कि पहले मेयो मारना, यानी कि सबसे पहली बार जनगणना जब हुआ था मेयो के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। और दूसरी बार जो नियमित जनगणना हुआ था वो रिपन के शासनकाल में हुआ था, जो कि 1881 में हुआ था। इस तरह से करके किसी भी तरह आपको याद रखना है, क्वेश्चन एकदम आता ही आता है। ठीक है, फिर आपका है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है कब हुई थी, 1951 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में हुआ। जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहलाता है 1921 कहलाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष जो है 1951 कहलाता है। फिर आपका है जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 246 है। 246 क्या है ना, जनगणना से संबंधित आपका अनुच्छेद है। ठीक है, फिर जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। जनगणना जो विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में, है ना। 7वीं अनुसूची में जो है आपका क्या है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। तो जनगणना जो आता है ये आपका संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। फिर जनगणना की अवधि क्या होती है, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होता है। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी यानी कि जननांकिकी कहलाता है। इस बात को याद रखेंगे, डेमोग्राफी में क्या होता है, तो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, हिंदी में कहते हैं जनांकिकी कहते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना का क्रम क्या था, देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 का जनगणना। ठीक है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जिसमें कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। एकदम एग्जाम में आया हुआ है कि 2011 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। फिर जनगणना का शुभंकर, 2011 के जनगणना का शुभंकर कौन थे, तो प्रगणक शिक्षिका है ना, शुभंकर थे। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे, डब्ल्यू प्लॉडेन, याद रखेंगे ये भी पूछा हुआ। प्रथम जनगणना कमिश्नर जो है डब्ल्यू प्लॉडेन थे। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो R.A. गोपालास्वामी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। 1949 से 1953 में रहे, तो स्वतंत्र भारत के पहले हो गए। फिर आपका 2011 के जनगणना के आयुक्त जो थे कौन थे, C. चंद्रमौली। 2011 में जो जनगणना हुआ उसके जो जनगणना आयुक्त हैं वो कौन थे, तो C. चंद्रमौली थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था, 1931 में जो है पहली बार जाति आधारित जनगणना हुआ था। इसको याद रखेंगे, ये भी आपका कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर कुल जनसंख्या कितना है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 121.08 करोड़ है। ये 2011 के अनुसार याद रखेंगे, वर्तमान में मतलब 142 करोड़ चला गया है। ठीक है, 140 से प्लस चला गया है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है, तो कुल जो दुनिया में जनसंख्या है उसमें से 17.5% भारत में ही जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, फिर आपका 2011 के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितना है, तो 62.32 करोड़ है, जो कि 51.47% है। फिर महिला जनसंख्या कितना है, तो 58.7
करोड़ है, जो कि 48.53% हो जाएगा। दशकीय यानी कि वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तो दशकीय यानी 10 साल पर जो वृद्धि होता है, और वार्षिक मतलब जो हर साल वृद्धि होता है वो कितना है 2011 के अनुसार। दशकीय वृद्धि दर जो है 17.7% है, और वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.64 है। ये दोनों डाटा आप याद रखेंगे। कुल साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कितना है, तो 73% है। ठीक है। पुरुष साक्षरता दर कितना है, 80.9% है। महिला साक्षरता दर कितना है, 64.6% है। फिर आपका लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात का मतलब होता है ना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है, महिला की जो संख्या है उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ना, लिंगानुपात कितना है, 943 महिलाएं है ना 1000 पुरुष पर। ठीक है, याद रखेंगे। शिशु लिंगानुपात कितना है, तो शिशु लिंगानुपात जो है निकाला जाता है 0 से 6 वर्ष के बीच में। ठीक है, जो कि 919 है। शिशु लिंगानुपात कितना है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कितना है, 919 है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है ना। 382 व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व है भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है। यहाँ पे 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, हरियाणा है। यहाँ 1000 पुरुषों पर 879 ही महिलाएं हैं। फिर आपका है सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात कौन सा है, तो पुदुचेरी है। पुदुचेरी में जो है लगभग 1000 से प्लस 1038 के आसपास जो है ना, 1038 के आसपास जो है महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात पूछा जाए किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो पुदुचेरी में है। फिर न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए कि लिंगानुपात कहाँ का है, तो दमन दीव का है। ठीक है, दमन दीव का है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, बिहार है। भारत में सबसे ज़्यादा 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ लोग जो है 11 से 6 लोग रहते हैं। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे आपका 17 लोग जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग। फिर आपका सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो दिल्ली में है। फिर न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का बात करते हैं। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ है, यानी कि लगभग 20 करोड़ जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में सिर्फ है 2011 के जनगणना के अनुसार। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है सिक्किम है। यहाँ की जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के अनुसार 6.11 लाख है, जो कि सबसे कम है। फिर आपका है सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या जो है किसके पास है, तो दिल्ली में जो है केंद्र शासित प्रदेश के अकॉर्डिंग देखा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप है। ठीक है। फिर एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है, तो नागालैंड में जो है, नागालैंड में नाग जो है काट लिया तो घट गया, नाग जो है काट लिया। इस तरह से याद रखेंगे, नाग जो है क्या कर लिया, काट लिया सब लोग को, तो जनसंख्या घट गया। इस तरह से याद करके रखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता जो है केरल में है 94% है। न्यूनतम साक्षरता बिहार में है 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता कितना कहाँ का है, बिहार का ही है 51.5% है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी बिहारी का है। ठीक है, तीनों में बिहार का है। इस तरह से याद रखेंगे। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप जो है सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में आपका शिक्षित जो है साक्षर है लक्षद्वीप। न्यूनतम है ना, न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता वाला दादरा नगर हवेली है ना। यदि केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो कौन सबसे कम साक्षर है, तो दादरा नगर हवेली है। फिर अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो थाने महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ की जनसंख्या जिला के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। फिर आपका है अधिक जिला वाला राज्य, सबसे अधिक जिला वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। यहाँ कुल 75 जिला है। कितना है, 75 जिला है। इस प्रकार से आपका 2011 से जुड़ा हुआ जितना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लगभग यही सब क्वेश्चन आपके है ना जनगणना से पूछेगा। तो इसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए हम लोग कहीं ना कहीं जनगणना को कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।